हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिकल टेस्ट फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था ग्राम पॉजिटिव के बायोकेमिकल टेस्ट। बायोकेमिकल सबसे पहले हमारे पास सैंपल आता है तो हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं। ग्राम स्टेनिंग के बाद हमारा प्रोविजनल डायग्नोसिस बन जाता है कि जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज़ ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हम फर्दर बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं अपना फाइनल डायग्नोसिस बनाने के लिए। तो इस वीडियो में हम स्टेप वाइज अप्रोच देखेंगे कि हम फाइनली अपने डायग्नोसिस तक कैसे पहुँचते हैं। जनरली वीडियोस में कैसे दिया होता है कि आपको बायोकेमिकल टेस्ट के नाम बता देते हैं कि वीपी टेस्ट होता है, सिट्रेट होता है, यूरियस होता है, उनका प्रिंसिपल बता देते हैं और दो एग्जाम्पल याद करवा देते हैं। बट हमें अपना अप्रोच ऐसे नहीं रखना, हमें अप्रोच रखना कि हमारे पास सैंपल आया, फिर हमने ग्राम स्टेनिंग करी, उसके बाद अगर ग्राम पॉजिटिव है तो उसके बाद हमने ये टेस्ट किए तो उसमें से ये ऑर्गेनिज्म हो सकता है, देन फाइनल हमें अपने डायग्नोसिस तक कैसे पहुँचना होता है। इस वीडियो में हम सारे बायोकेमिकल टेस्ट को कवर करेंगे, उनके प्रिंसिपल्स एंड अपना स्टेप वाइज अप्रोच रखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। स्टार्ट करते हैं। अगर हमारी ग्राम स्टेनिंग के ऊपर हमें कोई ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म दिख रहा है तो डिप्लोकोकाई हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, बेसिलाई की फॉर्म में हो सकता है, या फिर कर्व्ड बेसिलाई हो सकते हैं, या फिर कोको बेसिलाई हो सकते हैं। इनके बेसिस पे हम सेपरेटली सबके टेस्ट फाइनली डायग्नोसिस बनाएंगे। अगर हमें डिप्लोकोकाई दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम माल्टोज या फिर ग्लूकोज ऑक्सीडेशन करवा के देखेंगे। अगर माल्टोज एंड ग्लूकोज ऑक्सीडाइज़र है देन ऑर्गेनिज्म हमारा निजेरिया मेनिंजाइटिस हो सकता है, और ऑब्वियसली हम क्लिनिकल हिस्ट्री से तो कोरिलेट जरूर करेंगे। अगर वो ओनली ग्लूकोज ऑक्सीडाइज़र है देन डायग्नोसिस हमारा निजेरिया गोनोरी हो सकता है ऑर्गेनिज्म। अगर वो माल्टोज एंड ग्लूकोज ऑक्सीडेशन नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा, देन हम प्रोसीड करेंगे टू द ऑक्सीडेज टेस्ट। अब ऑक्सीडेज टेस्ट में हमें क्या देखना है, अगर तो वो ऑक्सीडेज पॉजिटिव हमारा पर्पल कलर आ रहा है देन इट इज़ मोरेक्सेला कैटरहेलिस। तो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई में तीन चीज़ हो सकती है, निजेरिया या फिर मोरेक्सेला। तो निजेरिया वगैरह हमको डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी है माल्टोज एंड ग्लूकोज ऑक्सीडेशन टेस्ट। अगर वो नहीं है तो फिर मोरेक्सेला के लिए भी है ऑक्सीडेज टेस्ट। नेक्स्ट आता है अगर हमें ग्राम स्टेनिंग के ऊपर ग्राम नेगेटिव बेसिलाई दिख रहे हैं। अब इसके लिए हमको आने चाहिए एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली के मेंबर्स। अब एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली के मेंबर्स आपसे वाइवा में भी पूछे जाते हैं, उसमें ये इकोलाई, क्लेब्सिएला, शूडोमोनास, ये सब ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो उन सब भी पूरी एंटेरोबैक्टीरियसी में से इकोलाई और क्लेब्सिएला लैक्टोज फर्मेंटेड होते हैं, बाकी के नहीं होते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें ग्राम नेगेटिव बेसिलाई दिख रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा, डिफ्रेंशिएट करना कि वो लैक्टोज फर्मेंटर है कि नहीं है। अगर तो वो लैक्टोज फर्मेंटर हैं तो कौन से होते हैं, इकोलाई, क्लेब्सिएला। तो हमारे पास ये दो ऑर्गेनिज्म बच जाएंगे। फिर इनको हमें फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे कैसे, इंडोल टेस्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि इकोलाई में क्या होता है, इमविक हम बोलते हैं ना, इमविक, आई इंडोल, एम मिथाइलेट, वी पी टेस्ट और सी से सिट्रेट। तो इकोलाई क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और क्लेब्सिएला होता है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो उसके बेसिस पे फर्दर हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है तो वी हैव लैक्टोज फर्मेंटेशन टेस्ट होगा हमारे पास। तो मैं कहूँगी अगार के ऊपर करके देखते हैं। अगर लैक्टोज फर्मेंटर है देन इकोलाई, क्लेब्सिएला हो सकते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट हम करेंगे इंडोल टेस्ट से। अगर लैक्टोज फर्मेंटर नहीं है तो बाकी मेंबर्स हो सकते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम ऑक्सीडेज टेस्ट से। अब इकोलाई हमारा मैंने बताया इंडोल पॉजिटिव होता है, इंडोल के लिए हमें ये रिंग दिखती है, एंड क्लेब्सिएला हमारा इंडोल नेगेटिव होता है। नेक्स्ट वी हैव ऑक्सीडेज टेस्ट फॉर दोज जो हमारे लैक्टोज फर्मेंटर नहीं होते। तो ऑक्सीडेज टेस्ट किस में पॉजिटिव आएगा, शूडोमोनास एरोसिनोसा के अंदर एंड विब्रियो कोलरी के अंदर। इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें देखना है ग्लूकोज फर्मेंटेशन टेस्ट। जो विब्रियो कोलरी है वो ग्लूकोज फर्मेंटर है और शूडोमोनास एरोसिनोसा नहीं है। इनको कैसे याद करेंगे, इनके कौन सा ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, कौन सा सिट्रेट पॉजिटिव है, इसके लिए आप स्केची को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे काफ़ी अच्छी ट्रिक्स दी हुई है। नेक्स्ट भी है, अगर हमारे पास ऑक्सीडेज नेगेटिव आ रहा है तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक तो साल्मोनेला और शिगेला। अब जो साल्मोनेला शिगेला में कैसे क्या डिफ्रेंशिएशन होता है कि जो शिगेला है वो नॉन मोटाइल होता है और साल्मोनेला हमारा मोटाइल होता है। ठीक है, तो इनको अब यूरियस टेस्ट से भी इनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एंड H2S गैस प्रोडक्शन। हाँ, पहले क्या हुआ कि हमारे पास जो लैक्टोज फर्मेंटर थे उसमें हमारे पास इकोलाई एंड क्लेब्सिएला दो ऑप्शन बचते हैं। बट जो लैक्टोज नॉन फर्मेंटर थे तो उसमें हमारे पास कौन सा बचता है, शूडोमोनास एरोसिनोसा, प्रोटियस बचता है, साल्मोनेला शिगेला बचता है। इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहले हमने ऑक्सीडेज टेस्ट करके देख लिया, ऑक्सीडेज वाला ये पॉजिटिव होता है। फिर हमारे पास प्रोटियस एंड साल्मोनेला शिगेला बच गई। अब इसके लिए हम पहले यूरियस टेस्ट करेंगे क्योंकि प्रोटियस हमारा यूरियस पॉजिटिव होता है। फिर हमारे पास साल्मोनेला एंड शिगेला बच गई। इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि शिगेला इज़ मतलब मोटाइल होता है, शिगेला, साल्मोनेला नॉन मोटाइल होता है, मतलब सॉरी साल्मोनेला मोटाइल होता है, शिगेला इज़ नॉन मोटाइल। वहाँ पे जो स्केच में मैंने याद किया था, शिगेला को उन्होंने गोरिल्ला से याद किया था, कुछ वो केज के अंदर बंद था, दैट मीन्स वो नॉन मोटाइल था। तो आप स्केची को फॉलो कर सकते हो इन ट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो हमने यूरियस टेस्ट करके देख लिया जिसमें हमारा प्रोटियस इज यूरियस पॉजिटिव, साल्मोनेला शिगेला यूरियस नेगेटिव। ओके,
अब साल्मोनेला शिगेला यूरियस नेगेटिव हैं, तो उसके लिए उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी है H2S गैस प्रोडक्शन टेस्ट एंड मोटिलिटी टेस्ट। अब इसमें क्या होगा कि जो साल्मोनेला होते हैं वो H2S गैस प्रोड्यूस करते हैं, वो मोटाइल भी होते हैं, बट मैंने बताया शिगेला डाइसेंट्री हमारा प्रोड्यूस नहीं करता H2S गैस को, एंड वो नॉन मोटाइल होता है। उसके बाद आता है हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म जो 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मोटाइल होते हैं बट 37 के ऊपर नॉन मोटाइल होते हैं। उसके अंदर आता है यर्सीनिया एंटेरोलिटिका। उसके बाद नेक्स्ट है बाइपोलर स्टेनिंग। बाइपोलर स्टेनिंग में हमारे पास यर्सीनिया पेस्टिस होता है। एंड देन नेक्स्ट स्पेशल टेस्ट फॉर एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली। इसके अंदर इंडोल टेस्ट रहेगा, मिथाइल रेड, वीपी टेस्ट, सिट्रेट टेस्ट एंड ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट। इंडोल टेस्ट इसके प्रिंसिपल आपको याद करने होते हैं, एंड देन फर्दर पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। कुछ बैक्टीरिया के अंदर ट्रिप्टोफेनेज एंजाइम होता है जो ट्रिप्टोफैन को इंडोल में कन्वर्ट करता है ऑन एडिंग कोवॉक्स रिएजेंट, ठीक है, और वहाँ पे हमारी रेड कलर रिंग बन जाती है, दैट इज़ इंडोल टेस्ट। इसकी लास्ट में मैं आपको टेबल भी दे दूँगी। तो इकोलाई पॉजिटिव होता है, ये याद रख लेना अभी से। एक होता है इकोलाई, एक होता है क्लेब्सिएला, मैंने बताया लैक्टोज फर्मेंटर होता है। इसमें हम इमविक टेस्ट करते हैं। इकोलाई के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और क्लेब्सिएला भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ऐसे होता है, ठीक है। तो इसकी लास्ट में टेबल बाकी मेंबर्स की भी मिल जाएगी। तो नेगेटिव क्लेब्सिएला के अंदर होता है। फिर हमारे पास मिथाइल रेड टेस्ट आएगा। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, फर्मेंट ग्लूकोज एंड दस जनरेट पायरुविक एसिड। अब वो एसिड है तो क्या करेगा, एसिडिक नेचर का होगा, एंड दैट विल कन्वर्ट इंडिकेटर इनटू द रेड कलर, तो ये पॉजिटिव है। तो इस किस में होता है, इकोलाई में पॉजिटिव, क्लेब्सिएला में नेगेटिव। देन वी हैव वीपी टेस्ट। वीपी टेस्ट में क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया दे प्रोड्यूस एसीटोन एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज फर्मेंटेशन, एंड एसीटोन इज ऑक्सीडाइज्ड टू डाईएसिटाइल which reacts with the reagents of VP test, vanadine and alpha naphthol to give red color। तो इसमें हमारा रेड कलर आएगा तो पॉजिटिव है, क्लेब्सिएला में पॉजिटिव होता है, इकोलाई में नेगेटिव होता है। नेक्स्ट वी हैव सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, सर्टेन बैक्टीरिया क्या करते हैं, यूज सोडियम सिट्रेट टू फॉर्म द बाइकार्बोनेट्स। अब बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो वो क्या करते हैं, ब्रोमोथाइमर ब्लू हमारा यहाँ पे इंडिकेटर होता है, उसके ग्रीन कलर को वो ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इट इज़ पॉजिटिव इन क्लेब्सिएला एंड नेगेटिव इन इकोलाई। ये वो टेबल थी जो मैं आपको बोल रही थी। इकोलाई में क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्लेब्सिएला में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब शिगेला साल्मोनेला का याद करना, नेगेटिव अल्टरनेट चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। शिगेला में क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और इसमें ये वाला भी नेगेटिव होगा। एंड जो ये होगा शिगेला वाला वो यर्सीनिया के जैसा होता है, एंड क्लेब्सिएला वाला एंटेरोबैक्टर के जैसा होता है। नेक्स्ट वी हैव ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट। इसके अंदर क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट बैक्टीरिया बेस्ड ऑन लैक्टोज, ग्लूकोज एंड सुक्रोज फर्मेंटेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ H2S गैस प्रोडक्शन। ये हमारे पास अगर अनइनोकुलेटेड ट्यूब है तो वो रेड कलर की होती है, ठीक है। अगर तो वो इनोकुलेटेड है और उसमें बैक्टीरिया के ऊपर, पहली बात तो यहाँ पे एक स्लैंट होता है, ये वाला पार्ट ये बट होता है, और बीच में अगर हमारी गैस कोई प्रोडक्शन हो रही है तो वो होता है, ठीक है। अगर वो रेड कलर का है दैट इज़ एल्कलाइन इन नेचर, एल्कलाइन K/K लिखते हैं एल्कलाइन को, नॉर्मली एल्कलाइन होता है। बट अगर वो फर्मेंट कर रहा है ग्लूकोज को तो क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा, और एसिड क्या होगा, उसको हम लिखते हैं A/A, ठीक है। अगर हमारे पास येलो स्लैंट आ रहा है, येलो ही बट आ रहा है, देन वी विल राइट A/A, और गैस अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो हम गैस प्रोडक्शन लिखते हैं। अगर यहाँ पे हमें कहीं ब्लैक कलर भी दिख रहा है तो हम H2S प्रोडक्शन लिखेंगे, बट इस फिगर में हमें नहीं दिख रहा तो सो नो H2S गैस प्रोडक्शन। और हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया हुआ है। अब आपको यहाँ पे रेड कलर का स्लैंट दिख रहा है, मतलब एल्कलाइन है, बट हमारा ये बेस वाला पार्ट हमें एसिडिक दिख रहा है, तो K/A, कोई गैस नहीं है, कोई H2S नहीं है, तो ये होता है हमारे पास शिगेला के अंदर। अब साल्मोनेला में भी सेम होता है, मैंने आपको डिफ्रेंशिएटिंग फीचर पहले ही बताया था कि शिगेला में H2S गैस प्रोडक्शन नहीं होता है, साल्मोनेला के अंदर होता है ब्लैक कलर की गैस जो यहाँ पे आपको दिख भी रही होगी। इसके अलावा शिगेला हमारे पास नॉन मोटाइल होता है, साल्मोनेला मोटाइल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें भी K है, एल्कलाइन है, यहाँ पे एसिडिक है, प्लस H2S गैस प्रोड्यूस हो रही है, दैट इट इज़ प्रोटीयस, और बाकी कोई गैस नहीं है। इसके अंदर हमारे पास कोई चेंज नहीं है, एल्कलाइन ही ये है, एल्कलाइन इज प्लांट, एल्कलाइन ही बट है, कोई गैस नहीं, कोई H2S नहीं, दैन इट इज़ सुडोमोनास। इसके बेसिस पे भी हम बाकी इन बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आएगा, जो बैक्टीरिया स्ट्रिक्ट एनारोब है, तो अगर वो एनारोब है तो बिल्कुल यहाँ पे नीचे ग्रो करेंगे, तो इट इज़ बैक्टेरोइड्स फ्रेजिलिस। उसके बाद अगर हमें माइक्रोस्कोप के अंदर ग्राम नेगेटिव बेसिलाई कर्व्ड शेप में दिख रहे हैं और वो बैक्टीरिया कैंपी आकार के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, तो हमारे पास दो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। एक होता है कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई, दूसरा हो सकता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास यूरियस टेस्ट होता है। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होता है वो यूरियस पॉजिटिव, एंड कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यूरियस टेस्ट हमने कर लिया, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर कोकोबैसिलाई देख रहे हैं ग्राम नेगेटिव, तो उसके लिए हमारे माइंड में आता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए बारे में।
तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को फैक्टर 10 एंड फैक्टर 5 की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। चॉकलेट अगार के ऊपर वो ग्रो करता है, तो हम चॉकलेट अगार के ऊपर उसको ग्रो करवा के देखेंगे। अगर तो वो ग्रो कर रहा है देन हमारा डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है कि वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ही है। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं जिनको आयरन एंड सिस्टीन की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, चारकोल यीस्ट अगार के ऊपर जो ग्रो करते हैं उनके अंदर हमारे पास लेजियोनेला निमोफिल आता है। ये स्केच से मैं ना इसको बताया हुआ, बड़े अच्छे से याद भी करवाया हुआ। आयरन एंड सिस्टीन चाहिए होता है इसको ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव कि जो ऑर्गेनिज्म बॉर्डेड जैंगो मीडियम के ऊपर ग्रो करता है, बॉर्डेड एला परचुसिस, ये वूफिंग कफ होता है तो उसके अंदर ये वाला मीडियम के अंदर ये ग्रो करता है। देन वी हैव अगर एरोबिक है जैसे ब्रूसेला बोटस सुइस मेलिटेंसिस, तो वे ऊपर वाली तरफ ग्रो करेंगे। अब जिनको सिस्टीन की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए देन वी हैव फ्रांसिसेला टोलेरेंसिस। अब उसके बाद आएंगे ऑक्सीडेज एंड कैटालेज पॉजिटिव, हमारे पास है पास्टुरेला मल्टीसेडम। उसके बाद सिल्वर इम्प्रेगनेटिंग स्टेन्स बार्टोनेला हेंसली, यहाँ पे दिखता है हमें इस स्टेन के ऊपर, ठीक है। तो ये इसके बाद पूरा यहाँ पे इस चार्ट के अंदर मैंने कवर किया हुआ है, समराइज़ किया हुआ, जो मैंने पूरी वीडियो में आपको बताया वो इस चार्ट में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वाली बायोकेमिकल टेस्ट की देख लेना। इन दोनों को देखने से पहले आपको ग्राम स्टेनिंग जरूर देखनी चाहिए। उससे पहले आएगा सैंपल आया, ग्राम स्टेनिंग करी, फिर हमारा फाइनल डायग्नोसिस पहुंचा, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है कि आपकी ये ग्राम स्टेनिंग होती है, उसमें आपको एक स्लिप दी जाती है जिसके ऊपर थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी होती है, ठीक है। उसके अंदर आपके बायोकेमिकल टेस्ट की रिपोर्ट्स लिखी होती है, आपको ग्राम स्टेनिंग करना होता है, फिर आपको बायोकेमिकल टेस्ट से रिलेट करके अपना फाइनल डायग्नोसिस भी देना होता है, प्लस क्लिनिकल फीचर्स बताने होते हैं, और उसके ऊपर आपका वाइवा भी होता है। वाइवा में आपसे क्या पूछेंगे, आपसे पूछेंगे आपका फाइनल ये डायग्नोसिस कैसे बनाया आपने, मतलब आपको पूरा बताना। जैसे मैंने बताया स्टेप वाइज अप्रोच कि पहले हमारे पास ये आया पॉजिटिव नेगेटिव में ये बैसिलाई दिखेगी या डिप्लोकोकाई दिखे, उसके बाद हमने ये टेस्ट करके देखा, ये टेस्ट करके देखा, ऐसे पूरा बताना होता है। फिर आपका वाइवा जाता है उसी के ऊपर। सेम आपका जड़न स्टेनिंग के ऊपर भी होता है। जड़न स्टेनिंग के इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस की मैंने वीडियो सेपरेटली बनाई हुई है, आप उसको भी जाके देख सकते हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल्स।